भगवान शंकर जब कृपा करते हैं तो भगवान शंकर की शक्ति जो बहुत कम लोगों को मिलती है। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज मेरे पास एक विषय था, काफ़ी बच्चों का मेरे पास में सवाल बार बार आता रहता है जी। हम भगवान शंकर की साधना करना चाहते हैं, भगवान शंकर की साधना हमने कैसे करनी चाहिए? क्या भगवान शंकर की शक्ति हमारे पे शक्ति मिल सकती है? भगवान शंकर जब कृपा करते हैं तो भगवान शंकर की शक्ति जो बहुत कम लोगों को मिलती हैं, क्योंकि भगवान शंकर से ही सारी शक्तियाँ का आगमन है। और जो 1-आधा% लोग होते हैं जो जिसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा होती है, भगवान शंकर की शक्ति उनको मिल सकती है। लेकिन भगवान शंकर की कृपा से अन्य देवताओं की शक्ति आपको मिल जाती हैं, जैसे भैरवनाथ की शक्ति है, बाबा गोरखनाथ की है, अन्य और नाथ हैं जो भगवान शंकर के आदेश पे शक्ति है। माँ भगवती की शक्ति है, माँ काली की शक्ति है, तो अन्य योगिनियों की शक्ति है, दूतों की शक्ति है। तो ये शक्ति भगवान शंकर के आदेश पे आपको मिल जाती है। और आगे क्या आता है जी, हम ओम नमः शिवाय मंत्र का सिद्धि करना चाहते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र की। तो हमने क्या करना चाहिए? ये हम इस मंत्र की क्या साधना भी कर सकते हैं। वैसे तो इस मंत्र की जो साधना है, ओम नमः शिवाय मंत्र की साधना 5.25 लाख पंचाक्षरी मंत्र बोलते हैं इसको, 5-5.25 लाख मंत्र के बाद में इसकी सिद्धि होती है। ओम नमः शिवाय मंत्र की साधना होती है जो वो 5.25 लाख के बाद में ही मंत्र सिद्धि हो पाती है। और साधना में यदि सफल हो जाते हैं तो उसमें बहुत सारे अनुभव होते हैं। इन अनुभवों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा भगवान ओम नमः शिवाय मंत्र के बारे में। इसका जप करना चाहते हैं, अनुभव कैसे कैसे होते हैं, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार से ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। मंगलवार शनिवार को दरबार लगता है, तो ऑनलाइन पूछा के लिए नंबर पहले दिन लगते हैं, उसके बाद आप ऑनलाइन दरबार से पूछा ले सकते हैं, ऑडियो कॉल से, वीडियो कॉल से। और शुरू करते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जप हमने कैसा करना चाहिए। ओम नमः शिवाय जो मंत्र की साधना है, वैसे हम लगातार कर सकते हैं। तो इसमें लगातार करने में हमने कोई भी हमारा नियम नहीं रहता, लगातार जो हम जप करते हैं। लेकिन यदि हम कोई साधना करते हैं, कुछ बच्चे मेरे को बार बार बोलते हैं जी हम निरंतर जप करते हैं, हमारे पास भगवान शंकर की सिद्धि है क्या? उसमें भगवान शंकर की सिद्धि नहीं मिलती है और उसमें बाबा की कृपा रहती है, ठीक है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपने साधना में जाना पड़ेगा। बिना साधना के आपको सिद्धि नहीं मिलती, क्योंकि साधना में जाने से हमारा तन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होता है, वाणी शुद्ध होती है, हमारा खान पान शुद्ध होता है, हमारा रहना शुद्ध होता है। तो तब हमारे पास आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है, उसमें साधना के माध्यम से तभी हमारे को शक्तियों के अनुभव जल्दी होते हैं, जो हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है, मन जो हमारे शरीर के जो चक्कर जागृत होते हैं। तो उस शुद्धिकरण से जो सिद्धि पाना चाहते हैं हम, उस साधना के माध्यम से ही हमारी चीज़ें जल्दी एक्टिवेट हो जाती है। किसी भी देवी की साधना हो, देवता की हो, पीर की हो, फकीर की हो, किसी की भी हो साधना हो, तो उसी साधना से हमारी एक्टिविटी शुरू होती है। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का हमने जप कैसे करना चाहिए, किस स्थिति में? आप गुरु सानिध्य में तो भी कर सकते हैं, तो गुरु के शरणागत ही रहकर करना चाहिए। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो वो किसी भी मंत्र का, जैसे वैदिक मंत्र होते हैं देवताओं से निमित्त, तो इनका आप जप बिना गुरु के भी कर सकते हैं, बिना गुरु के भी जप कर सकते हैं। लेकिन जैसे अब गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, गुप्त नवरात्रों के अंदर आप ओम नमः शिवाय मंत्र की साधना करना चाहते हैं, तो इसमें आप जितना 9 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाप करोगे भगवान शंकर का। और एक ध्यान रखना, यदि आप भगवान शंकर की साधना करना चाहते हैं, और सबसे पहले आप हर रोज़ शिवलिंग के ऊपर गंगा जल मिला करके भगवान शंकर को स्नान अवश्य करवा के आएँ। और साथ में दूध से स्नान कराकर उसके बाद गंगा जल से स्नान कराया जाए तो और सोने पे सुहागा होगा। यदि भगवान जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र की आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए अलग आप संकल्प में बोल सकते हैं। कोई विशेष मनोकामना बोलनी है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। जैसे कोई संतान प्राप्ति के लिए चाहता है, नवरात्रों के अंदर भी हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें,
ठीक है। लेडीज़ जो करती हैं उन्होंने नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए, ओम नहीं लगवाना चाहिए, ओम नहीं लगाना चाहिए। नमः शिवाय मंत्र का या शिवाय नमः या फिर श्री शिवाय जो कोई लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नाम से जप कर सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र से जप कर सकता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। और उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने मीठा जो हमने चीनी का पानी बना करके उस जल से स्नान करा कर आना चाहिए। जो लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं भगवान शंकर के ऊपर, जैसे नवरात्रि हैं, नवरात्रों के हर रोज जाना है, एक दिन नहीं करना, ये डेली पूरे नवरात्रि जब आप साधना करोगे तो डेली सुबह के समय में आपने शिवलिंग पर ये चीज़ चढ़ा के आनी है। ठीक है। इसमें अलग अलग नियम रहते हैं भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाने के, जैसे संतान प्राप्ति के लिए दूध से कराते हैं, मान सम्मान प्राप्ति के लिए दही से कराते हैं। और किसी के ऊपर रोग है, पुराना रोग नहीं कट पा रहा किसी भी तरह का, तो उसमें हमने कुशा का जल से अभिषेक करना चाहिए। जैसे दाब होती है ना हमारी, कुशा बोलते हैं, कुशा को पहले दिन पानी में भिगो दो, फिर अगले दिन उसको छान करके, जैसे छलनी से छान करके भगवान शंकर पे ले जाओ और उस जल से आपने अभिषेक करना है। यदि आपके पास कोई लंबे समय से बीमारी चल रही है तो लगातार उस अभिषेक से आपको आराम होगा। उसका अभिषेक करके आना है नवरात्रि। और उसके बाद में आप नमः शिवाय मंत्र का या ओम नमः शिवाय का, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें नमः शिवाय मंत्र से जप करना चाहिए, ओम नहीं लगाना चाहिए। जो पुरुष हैं वो ओम लगा सकते हैं, जो स्त्री हैं उन्हें भी नमः शिवाय का या फिर नमः शिवाय या शिवाय नमः, तो इस मंत्र का जप कर सकते हैं आप। और इस ही मंत्र से आप ध्यान साधना कर सकते हैं। भगवान शंकर का जो मेन कारण है, और लेकिन साधना करनी है या मनोकामना को लेकर भगवान शंकर को जल अवश्य चढ़ा करके आए, शुभ है। और जो ये ध्यान साधना करनी है आपने, ये रात्रि के समय ही करनी है, क्योंकि साधना रात के समय जो हम करते हैं, आत्मा और परमात्मा का दोनों का मिलन जैसे हमारा होता है, तो उसी तरीके से आपने ध्यान साधना करनी है। जैसे हम लंबे से अंदर ही अंदर मन में मंत्र को जप करना है, जैसे जैसे ओम नमः शिवाय का करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस बार ही बार रिपीट करना है भगवान शंकर की छवि को देखते हुए अपनी आंखों के सामने, आंख बंद करके, और कुछ नहीं होना चाहिए। आप इसके साथ में अपना कोई स्पीकर लगा के इस मंत्र का साथ साथ निरंतर लगातार चलता रहे, उसके साथ भी आप अपना जप कर सकते, ध्यान कर सकते हैं। और जैसे ऐसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, ये ध्यान साधना बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, माला से जप नहीं बता रहा हूँ। माला से जप भी कर सकते हो, लेकिन मैं ध्यान साधना के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो इस ध्यान साधना से भी हमारे को उतनी ही शक्ति मिलती है, उतनी ही पावर मिलती है, जित जोन से भी हम मंत्र जप कर सकते हैं, भगवान शंकर का ध्यान साधना भी कर सकते हैं आप गुप्त नवरात्रि के अंदर में भी शिव और शक्ति दोनों की कृपा मिलेगी। आपने भगवान शंकर को भी भोग लगाना है और साथ में माँ भगवती को भी भोग लगाना है, और अपने इष्ट देव को, कुल देव को, इनको तो लगाना ही साथ में। और संकल्प करके ही आपने, भाई मैं ध्यान साधना कर रहा हूँ, आपने आधा घंटे के लिए ध्यान करना है, 1 घंटे के लिए ध्यान करना है, 2 घंटे के लिए ध्यान में जाप में जाना है, उसमें निरंतर करना है। बीच में आप उठ सकते, कोई बाथरूम की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो उसमें जा सकते हो। उसके बाद छींटा शरीर पर मार करके जल, गंगा जल से फिर दोबारा ध्यान में बैठ सकते। ध्यान रखना, लेकिन ध्यान में कोशिश ये करो कि आप बाथरूम वाथरूम वगैरह से आप बिल्कुल ही फ्रेश होकर के सारी तरीके से बैठो। उस समय से पहले ही आप थोड़ा चाय पानी ये पीना कम कर दो, क्योंकि उसमें फिर ध्यान साधना में क्या ना, हमारा चीज़ें भंग होना शुरू हो जाती, बाथरूम बार बार आएगा तो ध्यान नहीं लग पाएगा। तो इसलिए आप 2-3 घंटे पहले से ही पानी चाय दूध उनको कम कर दो, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। और जितने लंबे समय तक हम ध्यान साधना करते हैं, उतनी ही हमारे को भगवान शंकर की साक्षात कृपा मिलती है। क्योंकि जो मंत्र हमारे आत्मा और परमात्मा से ध्यान लगता है ना, वही जाप से लगता है, तो ध्यान साधना में हमारे को शक्तियाँ सीधियाँ ज़्यादा मिलती हैं। और ऐसे ही आपने फिर लास्ट में जल लेकर के भगवान शंकर को वो अर्पण करना है। जो पूजा करनी है आपने घर में भी करनी है, कदे शंकर जी पे जल चढ़ा करके और भोग लगा कर, आपने घर में आप भोग ना दे, घर में मूर्ति रखी हो भगवान शंकर की, माँ भगवती की, उसको भोग अवश्य दे वहाँ पे। वहीं संकल्प आपने छोड़ने, जैसे आपका ध्यान पूरा हो गया आधा घंटे का, पौने घंटे, 1 घंटे का, आधा घंटे का करना
या फिर सवा घंटे का करना, 1 घंटे का करना, पौने घंटे का मत करना। कोई भी चीज़ पौना नहीं करना है, आधा करना है या फिर 1 करना है या सवाया करना है। तो इस तरह से आपने ध्यान करना है। उसको संकल्प लेके भगवान को अर्पण कर दीजिए। मैंने जितना ध्यान किया, जितना जप किया, वो आपको अर्पण हो। और इसका भी नियम लास्ट में ऐसे ही रहेगा। लास्ट में कुछ हवन कर देना आपने, 1 माला 2 माला का, और उसमें भगवान शंकर को वस्त्र भेंट करके आने हैं। एक वस्त्र जैसे हम दे देते हैं 2.25 मीटर का भगवान शंकर पर चढ़ाना, और माँ भगवती की साथ में नारियल चुनरी, क्योंकि पार्वती जी भी है वहाँ पे। माँ भगवती को चढ़ा दिया, पार्वती जी का स्वरूप है, वही एक ही बात है। माँ भगवती को चढ़ा दो या पार्वती जी को चढ़ा दो। और उसके बाद आपने साथ में कंजकों को भी भोग अवश्य देना है। 3 कंजकों को दो, 5 को दो, ज़्यादा को दो, आपकी इच्छा है। दक्षिणा समेत उनसे आशीर्वाद लेना है। और लास्ट में भगवान शंकर की साधना कर रखी आपने, तो गाय के सांड को हरा चारा डालो, चूरी डालो या दाल गुड़ वो खिलाओ। अवश्य खिलाना। भगवान शंकर की साधना में ध्यान रखना इस चीज़ का। तो गाय के सांड को वो चीज़ अवश्य खिलाएं, तब आपकी साधना पूर्ण होगी। और उसके बाद आप इस चीज़ का, मंत्र का फिर आप प्रयोग हर रोज़ कर सकते हैं आगे। और यदि वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रही। सभी को नमः शिवाय। ओम नमो आदेश। जय माता दी।